आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। सबसे पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज और कल विशेषज्ञों के साथ करेंगे बजट पूर्व चर्चा। 3 मार्च को विधानसभा में पेश होगा राज्य का बजट। मुख्य सचिव ने कोल ब्लॉक को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्य में आवंटित 34 कोयला ब्लॉक को शुरू करने में आ रही समस्याओं को दूर करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने झारखंड में भी युवा महोत्सव आयोजित करने का लिया फैसला। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने अधिकारियों को योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब ने ओडिशा को हराकर लगातार दर्ज की दूसरी जीत। गोलकीपर सविता प्लेयर ऑफ द मैच घोषित। और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। रांची पहुंचने के तुरंत बाद वे पश्चिमी सिंहभूम के लिए रवाना हो जाएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत वे आज जिले के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी कल डॉक्टर मुरुगन जगन्नाथपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और केज फिशरीज करंजिया का दौरा करेंगे। इसके बाद वे भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल खदान का भी निरीक्षण करेंगे। दौरे के आखिरी दिन वे विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज और कल विशेषज्ञों के साथ करेंगे बजट पूर्व चर्चा। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। श्री किशोर ने बताया कि सरकार आगामी बजट के लिए विभागवार चर्चा करेगी। इस संगोष्ठी में जनता से मांगे सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होगा और 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप के आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना और नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल, सुदृढ़ और समावेशी माहौल बनाना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत भारत को रोजगार तलाशने वाले देश की जगह रोजगार सृजित करने वाला देश बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। देश के नागरिकों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से वित्तीय सहायता, क्रेडिट गारंटी और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं दी जाती है। देश भर में 1,59,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इस योजना ने रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसने अब तक 16 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की है। इस योजना के माध्यम से देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अधिकारियों को राज्य में आवंटित 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है। कोल ब्लॉक को लेकर रांची में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने रजहरा, तुबेद, बादम और मोइत्रा कोल ब्लॉक को 1 सप्ताह में शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। राज्य सरकार ने झारखंड में भी युवा महोत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि राज्य में आयोजित होने वाले युवा महोत्सव में प्रदेश भर के युवा भाग लेंगे। उन्होंने अधिकारियों को युवा महोत्सव को लेकर योजना तैयार करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेजे जा सकते हैं। श्रोता नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी अपने विचार भेज सकते हैं। इस कड़ी के लिए कल तक सुझाव स्वीकार किए जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल के इन प्रयासों में एक पहल है नेत्र कुंभ। इसके माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। नेत्र कुंभ के दौरान 5 लाख ओपीडी सेवा, 3 लाख चश्मे वितरित करना और प्रतिदिन 10,000 चिकित्सा परामर्श का लक्ष्य रखा गया है। 10 एकड़ क्षेत्र में फैले नेत्र कुंभ में 11 हैंगर हैं, जहां श्रद्धालु और तीर्थयात्री व्यवस्थित नेत्र परीक्षण करवा सकते हैं। नेत्र कुंभ के आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर रंजन बाजपेयी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि नेत्र कुंभ में 40 नेत्र विशेषज्ञ और 100 नेत्र परीक्षक की टीम आंखों की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा कि नेत्र कुंभ में दी जाने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क है। अभी तक जो स्टेटस मिल रहा है वो ऑन एन एवरेज 3-3.5 हजार पेशेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, जिनको 5,000 प्लस लग रहा है। हमारे पास तैयारियां 10 to 15,000 पेशेंट्स को एग्जामिन करने की पर डे की है। हमने 100 ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर्स का सेटअप बनाया हुआ है। हाईटेक सेटअप्स हैं, नई मशीनरी इन्वॉल्व है और हमने 40 डॉक्टर्स एट ए टाइम हमारे पास स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वर्ष 2019 कुंभ मेले में सफलता के बाद नेत्र कुंभ ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान अर्जित किया था और इस वर्ष का लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त करना है। वहीं जो लोग नेत्रदान करना चाहते हैं उनके लिए नेत्र कुंभ नेत्रदान शिविर भी आयोजित करता है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। गुमला जिले में पीएम जनमन योजना के तहत आज विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले में पीएम जनमन योजना के तहत आज डुमरी प्रखंड के मिर्चाई पाट, बिशुनपुर प्रखंड के कोयनार पाट, घाघरा प्रखंड के मनातू, चैनपुर प्रखंड के ऊपर डुमरी एवं रायडी प्रखंड के सलकाया गांव में जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। पीवीटीजी बाहुल्य इन गाँवों में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जांच शिविरों में मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के द्वारा स्थानीय नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परामर्श, उपचार और आवश्यक दवाइयाँ प्रदान की जाएगी। विगत 1 जनवरी से अब तक 50 से अधिक गांवों में जांच शिविर का आयोजन किया जा चुका है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने ओडिशा को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उधर पुरुष हॉकी इंडिया लीग में सांची राड़ बंगाल टाइगर्स ने कल रात यूपी रुद्र को 5-3 से हरा दिया। एक रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग में रांची में महिला वर्ग में सूरमा हॉकी क्लब ने ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से पराजित कर अंक तालिका में 6 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल कर लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच रही सूरमा की गोल रक्षिका सविता पुनिया। पता था ओपोनेंट अच्छा है, बट हमें हमारे उस पर ट्रस्ट था कि जो हमने प्लान किया, स्ट्रेटेजी हमने डिसाइड की थी, उसी के साथ गए थे। उधर राउरकेला में पुरुष लीग में सराची रार बंगाल टाइगर्स ने यूपी रुद्राज को आसानी से 5-3 से परास्त करते हुए 12 अंकों के साथ तालिका में चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंचने का श्रेय हासिल कर लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे बंगाल टाइगर्स के गोल रक्षक जमीकार। हॉकी इंडिया लीग में आज भी 2 मुकाबले होंगे। महिला लीग में सराची रार बंगाल टाइगर्स और ओडिशा वॉरियर्स की टीमें शाम 6 बजे रांची में एक दूसरे के समक्ष होंगी, जबकि राउरकेला में रात्रि 8:15 पर मुकाबला होगा दिल्ली एसजी पाइपर्स और कलिंगा लांसर्स के बीच। आकाशवाणी के लिए मैं आशीष चरंगू। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्य सचिव द्वारा कोल ब्लॉक को लेकर आयोजित बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, झारखंड में 1 सप्ताह में शुरू होंगे 4 कोल ब्लॉक। प्रभात खबर की सुर्खी है, एफडीआई में झारखंड देश में 8वें स्थान पर पहुंचा। 5 साल में 19,382 करोड़ रुपए का हुआ विदेशी पूंजी निवेश। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड में फरार नक्सलियों की संपत्ति होगी जब्त। दैनिक जागरण लिखता है, बेटियों ने दर्ज की वनडे में सबसे बड़ी जीत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज और कल विशेषज्ञों के साथ करेंगे बजट पूर्व चर्चा। 3 मार्च को विधानसभा में पेश होगा राज्य का बजट।
मुख्य सचिव ने कोल ब्लॉक को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्य में आवंटित 34 कोयला ब्लॉक को शुरू करने में आ रही समस्याओं को दूर करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने झारखंड में भी युवा महोत्सव आयोजित करने का लिया फैसला। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब ने ओडिशा को हराकर लगातार दर्ज की दूसरी जीत। गोलकीपर सविता प्लेयर ऑफ द मैच घोषित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।